हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एग्जाम इज ऑन पे। तो फिर से मैं हाजिर हूँ 31 अगस्त 2020 के इंपॉर्टेंट इवेंट के साथ। आप वीडियो ध्यान से देखें क्योंकि लास्ट में आपको 2 क्वेश्चंस के जवाब देने हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, भाषण 4 आइलैंड किस कंट्री में स्थित है? तो भाषण 4 द्वीप समूह या फिर द्वीप ये स्थित है आपका बांग्लादेश में। आप यहाँ मैप में देख लीजिए, ये है बांग्लादेश और यहाँ पे छोटा सा ये है आपका भाषण 4 आइलैंड। भाषण 4 आइलैंड इसलिए चर्चा में है क्योंकि रिसेंटली जो म्यांमार से रोहिंग्या मुस्लिम आ रहे हैं उनको बांग्लादेश की गवर्नमेंट भाषण 4 आइलैंड पे बसा रही है, इसलिए चर्चा में है। जो भाषण 4 आइलैंड है बांग्लादेश में वो मेघना नदी के तट पर स्थित है। कहाँ पे? मेघना नदी के तट पर। बांग्लादेश की बात करें तो इसलिए ये भी चर्चा में है क्योंकि जो कुर्बानी के लिए एनिमल्स होते हैं, बकरे वगैरह जो कुर्बानी के लिए यूज़ किए जाते हैं, उनको ऑनलाइन सेल करने के लिए बांग्लादेश ने डीजी हार्ट प्लेटफॉर्म लॉन्च किया था। क्या? डीजी हार्ट, DIGIHAAT, डीजी हार्ट प्लेटफॉर्म लॉन्च किया था। बांग्लादेश की पीएम कौन है? शेख हसीना। यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है? अब्दुल हामिद जी। याद रखिएगा आप, 15 अगस्त को बांग्लादेश ने राष्ट्रीय शोक दिवस मनाया है। क्यों? क्योंकि जो बांग्लादेश के फर्स्ट प्रेसिडेंट और संस्थापक थे शेख मुजीबुर रहमान, 15 अगस्त को उनको मार दिया गया था, इसीलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रनिंग टुवार्ड्स मिस्ट्री ये बुक किसके द्वारा लिखी गई है? तो रनिंग टुवार्ड्स मिस्ट्री बुक को लिखा गया है तेंजिन प्रियदर्शनी द्वारा। देखिए ये बुक है रनिंग टुवार्ड्स मिस्ट्री द एडवेंचर ऑफ अनकन्वेंशनल लाइफ। इस बुक को लिखा है तेंजिन प्रियदर्शनी ने। उसके साथ सहयोग किसने किया है? तो ज़ारा हाउसमंद ने भी इसमें सहयोग किया है। तो आप देखिएगा रनिंग टुवार्ड्स मिस्ट्री बुक लिखी गई है तेंजिन प्रियदर्शनी द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिमोट लर्निंग रीचेबिलिटी रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई? तो रिमोट लर्निंग रीचेबिलिटी रिपोर्ट को जारी किया है यूनिसेफ ने, यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रन फंड। इन्होंने रिमोट लर्निंग रीचेबिलिटी रिपोर्ट जारी कर दी है। इसमें क्या एनालिसिस किया गया है? कोविड-19 के कारण हम सभी को ऑनलाइन एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन जो रिमोट एरियाज हैं यानी दूर दराज के इलाके, क्या वहाँ पे ये ऑनलाइन एजुकेशन ठीक है या कारगर है नहीं, इसके विषय में बताया गया है। जो यूनिसेफ की रिपोर्ट है इसमें बताया गया है कि ग्लोबल यानी पूरे विश्व में 463 मिलियन स्टूडेंट को रिमोट लर्निंग का फ़ायदा नहीं मिल रहा है, यानी रिमोट लर्निंग को एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ? 1 आउट ऑफ 3 यानी विश्व में हर 3 में से 1 बच्चा रिमोट लर्निंग को एक्सेस ही नहीं कर पा रहा है, यानी ऑनलाइन एजुकेशन ठीक नहीं हो पा रही है या यूज़ नहीं की जा रही है। इंडिया के विषय में बताया है कि इंडिया में तो 24 हाउस होल्ड जो हैं उनमें इंटरनेट एक्सेस ही नहीं है, यानी कि जो इंडिया के 24% घर हैं उनको इंटरनेट का एक्सेस ही प्रोवाइड नहीं है, तो वो ऑनलाइन एजुकेशन या फिर रिमोट लर्निंग कैसे यूज़ कर सकते हैं। इंडिया के विषय में यूनिसेफ ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि कोविड-19 के कारण 1.5 मिलियन स्कूल्स को बंद कर दिया गया। कितना? 1.5 मिलियन यानी 15 लाख स्कूल बंद कर दिया गया है, जिसकी वजह से 286 मिलियन स्टूडेंट यानी चिल्ड्रंस अफेक्टेड हुए हैं, जिसमें से 49% आपकी बालिकाएं हैं। तो रिसेंटली यूनिसेफ ने रिमोट लर्निंग रीचेबिलिटी रिपोर्ट जारी की है, जिसमें बताया गया है कि ग्लोबली 463 और इंडिया में 286 मिलियन बच्चे आपके ऑनलाइन एजुकेशन या फिर रिमोट लर्निंग का एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं। यूनिसेफ की बात करें तो 1946 दिसंबर में स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर इसका न्यूयॉर्क में है और इसकी हेड कौन है? हेनरिटा एच फोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईट आउट टू हेल्प आउट स्कीम किस कंट्री में लॉन्च की गई है? ईट आउट टू हेल्प आउट स्कीम लॉन्च की गई है यूके में। जो हॉस्पिटैलिटी सेक्टर है यानी होटल्स और रेस्टोरेंट हुआ, उनको फिनेंशियल क्राइसिस से निकालने के लिए, कोविड-19 के कारण सबसे ज़्यादा लॉस हुआ है हॉस्पिटैलिटी सेक्टर का, तो उनको फिनेंशियल क्राइसिस से निकालने के लिए ईट आउट टू हेल्प आउट स्कीम लॉन्च की गई है यूके में। इसमें क्या होगा? अगर आप जाते हैं कहीं रेस्टोरेंट में रुकते हैं या फिर खाना खाते हैं तो 50% सब्सिडी जो आपका बिल होगा उस पर 50% सब्सिडी यूके गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी। तो हॉस्पिटैलिटी सेक्टर को फिनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए ईट आउट टू हेल्प आउट स्कीम लॉन्च की गई है यूके गवर्नमेंट द्वारा। इस बार जो ग्लोबल वैक्सीन समिट हुआ था वो यूके में हुआ था। ये है यूके आपका। पीएम कौन है? बोरिस जॉनसन। कैपिटल तो आप सभी को पता है, करेंसी याद रखिएगा पाउंड स्टर्लिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, UNWTO यानी यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन, इसकी रिपोर्ट के अनुसार जनवरी से मई तक यानी 5 महीनों में कोविड-19 के कारण जो ग्लोबल टूरिज्म है उसको कितना फिनेंशियल लॉस हुआ है? तो रिसेंटली
UNWTO ने अपनी एक रिपोर्ट जारी की। उस दौरान इन्होंने कहा कि कोविड-19 के कारण जनवरी से लेकर मई तक यानी 5 महीनों में ग्लोबल टूरिज्म को $320 बिलियन का नुकसान हुआ है। कितना? $320 बिलियन का नुकसान हुआ है ग्लोबल टूरिज्म सेक्टर को। तो आप याद रखिएगा, UNWTO यानी यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन ने बताया है कि 2009 के फिनेंशियल क्राइसिस से भी 3 गुना अधिक नुकसान हुआ है इन 5 महीनों में कोविड-19 के कारण। तो आप याद रखिएगा, $320 बिलियन का नुकसान हुआ है ग्लोबल टूरिज्म सेक्टर को अकॉर्डिंग टू UNWTO रिपोर्ट। UNWTO की बात करें तो 1974 में स्थापना हुई थी। आप इसका हेडक्वार्टर याद रखिएगा, मैड्रिड जो कि स्पेन की कैपिटल है, वहाँ इसका हेडक्वार्टर है। टोटल 158 मेंबर हैं UNWTO में, और सेक्रेटरी जनरल कौन है इसके? जुराब पोलो लिकासविली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2023 तक 35 कंट्रीज में स्कूल इंटरनेट कनेक्टिविटी को मैप करने के लिए किसने यूनिसेफ के साथ पार्टनरशिप की है, या फिर यूनिसेफ ने किसके साथ पार्टनरशिप की है? तो 2023 तक 35 कंट्रीज में जो स्कूल इंटरनेट कनेक्टिविटी है उसको मैप करने के लिए यूनिसेफ ने इरिक्शन के साथ पार्टनरशिप की है। इसमें क्या होगा? 2023 तक यानी 2023 तक टोटल 35 कंट्रीज में जितने भी स्कूल पढ़ेंगे वहां पर इंटरनेट कनेक्टिविटी की मैपिंग की जाएगी, यानी इंटरनेट कनेक्शन कैसा है। तो आप देखिएगा, इरिक्शन ये एक टेलीकम्युनिकेशन कंपनी है, स्वीडन के स्टॉकहोम में स्थित है। इसी के साथ यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड यानी यूनिसेफ ने पार्टनरशिप की है। जो ये आपका स्कूल इंटरनेट कनेक्टिविटी है, मैं बता दूं 2019 में यूनिसेफ ने ITU के साथ मिलकर, इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन के साथ मिलकर एक गीगा इनिशिएटिव लॉन्च किया था। गीगा इनिशिएटिव, उसी के अंतर्गत ये स्कूल इंटरनेट कनेक्टिविटी को मैप किया जा रहा है। और खास बात क्या है, इरिक्शन पहला प्राइवेट पार्टनर है गीगा इनिशिएटिव में। तो आप देखिएगा, अच्छा इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन का हेडक्वार्टर कहाँ है? जिनेवा में है। आप देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये फेमस पर्सनालिटीज हैं, इनका निधन हो गया। फर्स्ट है आपके चैडविक बोसमैन। ये हैं चैडविक बोसमैन, इनकी पहचान बताने की जरूरत नहीं। जिन्होंने मार्वल मूवी देखी होगी उसमें आपको पता होगा वकांडा के युवराज यानी कि ब्लैक पैंथर, ये हैं आपके चैडविक बोसमैन। रिसेंटली इनका निधन हो गया। अमेरिका के यानी हॉलीवुड के एक्टर थे। दूसरे हैं आपके हरिशंकर वसंत कुमार जी। ये हैं हरिशंकर वसंत कुमार जी, तमिलनाडु से बिलोंग करते थे और तमिलनाडु की कन्याकुमारी सीट से MP थे कांग्रेस के, यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे कांग्रेस पार्टी के। रिसेंटली इनका भी निधन हो गया। तो आप देखिएगा, हरिशंकर वसंत कुमार जी और ये चैडविक बोसमैन, दोनों लोगों का निधन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेल्दी बॉडी हेल्दी माइंड कैंपेन किस स्टेट या UT गवर्नमेंट द्वारा लॉन्च किया गया है? तो हेल्दी बॉडी हेल्दी माइंड यानी स्वस्थ शरीर स्वस्थ दिमाग, ये कैंपेन लॉन्च किया गया है दिल्ली गवर्नमेंट द्वारा। इसमें क्या हुआ, कोविड-19 के कारण जो स्टूडेंट्स अपने घरों में पैक हैं उनको डिप्रेशन से निकालने के लिए और उनकी फिजिकल और मेंटल कंडीशन को और बेहतर करने के लिए ये हेल्दी बॉडी हेल्दी माइंड कैंपेन लॉन्च किया गया, यानी स्वस्थ शरीर स्वस्थ दिमाग कैंपेन लॉन्च किया गया है। उसके अलावा दिल्ली सरकार इसलिए भी चर्चा में है क्योंकि इंडिया में पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई फिटनेस चैनल लॉन्च किया गया है। दिल्ली गवर्नमेंट ने यूट्यूब पर एक फिटनेस चैनल लॉन्च कर दिया है। तो आप देखिएगा। उसके अलावा दिल्ली गवर्नमेंट ने ऑपरेशन शील्ड लॉन्च किया था, घर घर राशन स्कीम भी लॉन्च की थी, और इंडिया का फर्स्ट प्लाज्मा बैंक भी दिल्ली में स्थापित किया गया था। दिल्ली 1911 में इंडिया की कैपिटल बनी थी, जब जॉर्ज पंचम भारत आए थे उसी दौरान। उसके पहले कोलकाता इंडिया की कैपिटल थी। दिल्ली के CM कौन है? अरविंद केजरीवाल। लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? अनिल बैजल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिक्स इनोवेशन बेस किस कंट्री में सेटअप किया जाएगा? तो रिसेंटली जो ब्रिक्स के इंफॉर्मेशन और ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर हैं, साथ ही साथ मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के मिनिस्टर हैं, उनकी बैठक हुई थी। तो रविशंकर प्रसाद जी और कई सारे लोगों ने पार्टिसिपेट किया था। उसी दौरान ये डिस्कस किया गया कि ब्रिक्स इनोवेशन बेस चाइना में स्थापित किया जाएगा। कहाँ पे? चाइना में स्थापित किया जाएगा। तो आप देखिएगा, ब्रिक्स इनोवेशन बेस चीन में स्थापित किया जाएगा। पर्पस क्या है? ये जो आपका ब्रिक्स इनोवेशन बेस होगा, यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और 5G टेक्नोलॉजी पे रिसर्च किए जाएंगे। तो ब्रिक्स इनोवेशन बेस चाइना में स्थापित किया जाएगा। जब स्थापित किया जाएगा तो पता चल जाएगा। उसके अलावा बात करें तो कुछ दिन पहले मैंने पढ़ाया था आपको ब्रिक्स गेम 2021 कहाँ होंगे? इंडिया में होंगे। हालांकि जो फर्स्ट ब्रिक्स गेम हुए थे वो 2017 में हुए थे चाइना के गुआंझाओ में। तो आप इतना रखिएगा, ये है ब्रिक्स, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। 2009 में ब्रिक्स की स्थापना हुई थी। फर्स्ट बैठक हुई थी इसकी रशिया के येकातेरिनबर्ग में। 2010 में इसमें साउथ अफ्रीका भी शामिल हो गया था। इस समय ब्रिक्स की प्रेसिडेंसी रशिया के पास है। नेक्स्ट ईयर जो आपकी ब्रिक्स समिट होनी है वो इंडिया में होनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया का फर्स्ट इंटरनेशनल वुमेन ट्रेड सेंटर
किस स्टेट में सेटअप किया जा रहा है या फिर स्थापित किया जा रहा है? तो इंडिया का पहला अंतर्राष्ट्रीय महिला व्यापार केंद्र स्थापित किया जा रहा है केरल में। रिसेंटली हमारे कॉमर्स मिनिस्टर साथ ही साथ फिक्की की बैठक हो रही थी केरल में। उस दौरान ये डिसीजन लिया गया कि इंटरनेशनल वुमेन ट्रेड सेंटर इंडिया में जो पहला स्थापित हो जाएगा वो केरल में स्थापित किया जाएगा। आप याद रखिएगा, ये है मैप में केरल। जो आपका इंटरनेशनल वुमेन ट्रेड सेंटर है, इसका पर्पस क्या होगा? इंटरनेशनल ट्रेड और बिजनेस में वुमेन पार्टिसिपेशन को बढ़ाने के लिए, साथ ही साथ जेंडर इक्वलिटी को प्रमोट करने के लिए ट्रेड एंड बिजनेस में ये इंडिया का पहला इंटरनेशनल वुमेन ट्रेड सेंटर केरल में स्थापित किया जा रहा है। केरल के विषय में कल मैंने आपको पढ़ाया था। इंडिया की फर्स्ट मराइन एम्बुलेंस जिसका नाम था प्रतीक्षा, वो केरल के तिरुवनंतपुरम में लॉन्च की गई थी। उसको बिल्ड किसने किया था? तो कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड ने उसको बिल्ड किया था। केरल के सीएम कौन है? पिनराई विजयन। गवर्नर कौन है? आरिफ मोहम्मद खान। और केरल आप देखिएगा साइलेंट वैली नेशनल पार्क और पेरियार टाइगर रिजर्व, ये बहुत चर्चा में रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिकोडी.com के सर्वे के अनुसार इंडिया में एवरेज मंथली वेज क्या है, यानी महीने की पगार कितनी है? तो पिकोडी.com के सर्वे के अनुसार इंडिया में एवरेज मंथली वेज है 32,800, 32,800। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप ये सोचिएगा कि सबको कहाँ मिलती है इतनी। एक्चुअली जो जीडीपी होती है उसको टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड कर दिया जाता है, उसके हिसाब से जितनी निकलती है वही आपकी पर कैपिटा इनकम या फिर एवरेज मंथली वेज हो जाती है। तो पिकोडी.com के अनुसार इंडिया की एवरेज मंथली वेज है 32,800 रुपीज़। आप याद रखिएगा। रिसेंटली पिकोडी.com ने एक सर्वे कंडक्ट किया था, इसमें ऑल ओवर वर्ल्ड की जितनी भी कंट्रीज थी उनको रैंकिंग की गई। बता दूं मैं, इंडिया की रैंक थी एवरेज मंथली वेज के अनुसार 72nd, कितनी थी? 72वीं रैंक थी पिकोडी.com के सर्वे में इंडिया की। देखिए मैं बता दूं, इस सर्वे को टॉप किसने किया है? स्विट्जरलैंड ने, यानी सबसे अच्छी एवरेज मंथली वेज है स्विट्जरलैंड की। और सेकंड कौन है? लग्जमबर्ग। एशिया में किसने टॉप किया है? एशिया में टॉप किया है सिंगापुर ने, यानी सिंगापुर की सबसे अच्छी एवरेज मंथली वेज है एशिया में। पिकोडी.com मैंने आपको बता दिया, ये एक इंटरनेशनल ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है। और ये जो सर्वे कंडक्ट किया था उसमें क्यूबा जो है सबसे लास्ट में है, मात्र 2700 रुपये कमाते हैं क्यूबा के लोग पर मंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल स्पोर्ट अवार्ड रिसेंटली आपको पता है अनाउंस किए गए हैं। जो आपके नेशनल स्पोर्ट अवार्ड हैं इनके प्राइज मनी को 10 वर्षों बाद रिवाइज कर दिया गया है। आपको बताना है अब अर्जुन अवार्ड जीतने वाले को कितना कैश प्राइज दिया जाएगा रिवीजन के बाद। तो नेशनल स्पोर्ट अवार्ड राष्ट्रीय खेल पुरस्कार के अंतर्गत जो प्राइज मनी रिवाइज की गई है उसके तहत अब अर्जुन अवार्ड जीतने वाले को 15 लाख मिलेंगे। कितने? 15 लाख। पहले ये अमाउंट 5 लाख था। देखिए प्राइज मनी को 2008 में रिवाइज किया गया था लास्ट टाइम, अब 2020 में रिवाइज किया गया है। लगभग 12 वर्षों के बाद रिवीजन किया गया है। तो मैं आपको बता देता हूँ, आप लिख लीजिए। जो लोग भी राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जीतेंगे अब उनको 25 लाख मिलेंगे। पहले कितना मिलता था? 7.5 लाख मिलता था। उसके अलावा अर्जुन अवार्ड जीतने वाले को अब मिलेंगे 15 लाख, पहले आपके 5 लाख मिलते थे। उसके अलावा द्रोणाचार्य में 2 कैटेगरी है, एक लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जीतने वाला उसको 15 लाख मिलेंगे और एक रेगुलर द्रोणाचार्य अवार्ड जीतने वाले को 10 लाख मिलेंगे। और लास्ट है आपका मेजर ध्यानचंद अवार्ड, इसमें भी आपको 10 लाख मिलेंगे। तो आप देखिएगा मैंने आपको पढ़ाई दिया है, ये 5 लोग हैं जिनको इस बार का राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया है। मैंने आपको स्टेट भी बताए हैं इनके, तो वो भी आप याद रखिएगा। स्टेट में बता देता हूँ, रोहित शर्मा महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं। ये रानी रामपाल कहाँ से बिलोंग करती हैं? तो मैंने आपको पढ़ाया था कुरुक्षेत्र हरियाणा की रहने वाली हैं, हॉकी प्लेयर हैं। ये आपकी मनिका बत्रा दिल्ली से बिलोंग करती हैं, टेनिस प्लेयर हैं। मरियप्पन थंगवल्लू ये तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं और पैरा एथलीट हैं। और लास्ट है आपकी विनेश फोगाट जी, ये हरियाणा से बिलोंग करती हैं और रेसलर हैं। इन सभी को यानी 5 प्लेयर्स को इस बार राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीएम मोदी द्वारा रानी लक्ष्मीबाई सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की बिल्डिंग का इनॉग्रेशन किस स्टेट में किया गया है? तो रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने रानी लक्ष्मीबाई सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी इसका इनॉग्रेशन किया है यूपी में। यूपी का जो झांसी है डिस्ट्रिक्ट, वहीं पर इनॉग्रेशन किया गया है रानी लक्ष्मीबाई सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। झांसी मतलब जो बुंदेलखंड रीजन है वहीं पर ये यूनिवर्सिटी बनाई गई है। 2014 में ही घोषित हो गया था कि इसकी स्थापना की जाएगी, लेकिन बिल्डिंग बनकर अब तैयार हुई है। इसका इनॉग्रेशन किया गया है प्राइम मिनिस्टर मोदी द्वारा। बात करते हैं यूपी की, तो ये है मैप में यूपी। कुछ दिन पहले ही बुंदेलखंड रीजन में वाटर मैनेजमेंट के लिए यूपी गवर्नमेंट द्वारा इजराइल के साथ पार्टनरशिप की है। तो आप याद रखिएगा, इंडिया में वर्चुअल अदालतों की शुरुआत सबसे पहले यूपी में हुई है। यूपी के सीएम कौन है? योगी आदित्यनाथ जी। गवर्नर कौन है? आनंदीबेन पटेल, जो कि इस समय एमपी की भी गवर्नर है। यूपी में एकमात्र नेशनल पार्क है जिसका नाम है दुधवा नेशनल पार्क।
और यूपी की कैपिटल लखनऊ जो है वो गोमती नदी के तट पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया ने बॉर्डर एरिया में डेवलपमेंट के लिए किस कंट्री को $5 मिलियन का असिस्टेंस प्रोवाइड किया है? तो रिसेंटली इंडिया ने म्यांमार को $5 मिलियन का कितना $5 मिलियन का फिनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड किया है, ताकि इंडो म्यांमार बॉर्डर पे जो भी डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ हैं वो की जा सके। जो म्यांमार में इंडिया के एम्बेसडर हैं, नाम याद कर लीजिएगा आप, म्यांमार में जो इंडिया के एम्बेसडर हैं सौरभ कुमार, उन्होंने ये अमाउंट दिया है म्यांमार गवर्नमेंट को, कितना $5 मिलियन। इसके तहत अगले 3 वर्षों में इंडिया म्यांमार बॉर्डर, आप देख लीजिए, जो ये इंडिया म्यांमार बॉर्डर है वहाँ पर डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ की जाएंगी। म्यांमार की बात करें तो यहाँ की कैपिटल है नेपेदाउ, करेंसी क्या है बर्मीज क्यात, और प्रेसिडेंट कौन है विन मिंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस स्टेट गवर्नमेंट ने वेदाद्री लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट लॉन्च किया है 490 करोड़ का? तो 490 करोड़ का वेदाद्री लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट द्वारा। जो आंध्र प्रदेश के सीएम हैं YS जगनमोहन रेड्डी, उन्होंने YSR वेदाद्री लिफ्ट इरिगेशन स्कीम को लॉन्च कर दिया है। इसमें क्या होगा, कुछ सर्टेन एरिया है आंध्र प्रदेश का जहाँ पे इरिगेशन फैसिलिटीज़ नहीं है, वहाँ पर इरिगेशन प्रोवाइड करने के लिए ये वेदाद्री लिफ्ट इरिगेशन स्कीम लॉन्च की गई है। खास क्या है, कृष्णा डिस्ट्रिक्ट में ये स्कीम लॉन्च की गई है। टोटल 490 करोड़ का कॉस्ट आएगा और 18 महीने में बनकर तैयार हो जाएगी। बात करते हैं आंध्र प्रदेश की, तो ये है मैप में आंध्र प्रदेश। मैं बता दूं आपको, MSME को रिवैम्प करने के लिए आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट द्वारा रीस्टार्ट प्रोग्राम लॉन्च किया गया था। सीएम कौन है YS जगनमोहन रेड्डी, गवर्नर कौन है विश्वभूषण हरिचंदन। भाषा के आधार पर गठित होने वाला 1956 में भाषा के आधार पर गठित होने वाला इंडिया का पहला स्टेट है आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इरादा कैंपेन किस स्टेट या यूटी में लॉन्च किया गया है? तो रिसेंटली इरादा कैंपेन लॉन्च किया गया है जम्मू एंड कश्मीर में। जो जम्मू एंड कश्मीर का डोडा डिस्ट्रिक्ट है, डोडा डिस्ट्रिक्ट, वहाँ के जो डिप्टी कमिश्नर हैं उन्होंने इरादा कैंपेन लॉन्च किया है। इसमें क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट की या फिर स्टेट गवर्नमेंट की जो भी सोशल सिक्योरिटी से रिलेटेड स्कीम है उनसे जो लोग भी छूट गए हैं, यानी सोशल सिक्योरिटी स्कीम का जिन लोगों को फायदा नहीं मिला है, उन सभी को इरादा कैंपेन के अंतर्गत इन स्कीम्स का फायदा दिया जाएगा। तो इसीलिए इरादा कैंपेन लॉन्च किया गया है जम्मू कश्मीर के डोडा डिस्ट्रिक्ट में। यहाँ पे देखिएगा, बात करते हैं जम्मू कश्मीर की, तो ये है मैप में जम्मू कश्मीर। 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू एंड कश्मीर का गठन हुआ था एक यूटी के तौर पे, यूनियन टेरिटरी के तौर पे। फर्स्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन थे? GC मुर्मू। वर्तमान में सेकंड और करंट लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? मनोज सिन्हा। और जम्मू कश्मीर में इरादा कैंपेन लॉन्च की गई है, यहाँ पे देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया में AI इकोसिस्टम को और बेटर करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर यानी AI पर एक नया फोरम किसके द्वारा सेटअप किया गया है? तो रिसेंटली CII कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर एक नया फोरम सेटअप किया है, स्थापित किया है। पर्पस क्या है? इंडिया में आर्टिफिशियल इकोसिस्टम को और ज़्यादा बेहतर किया जाए। जो आपका ये फोरम है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर, इसके अध्यक्ष कौन होंगे? तो इसके अध्यक्ष होंगे संदीप पटेल जी। जो आपके संदीप पटेल जी हैं वो इंडिया और साउथ एशिया में जो IBM का बिजनेस है उसके मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, यानी MD हैं। तो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं संदीप पटेल जी IBM के इंडिया और साउथ एशिया बिजनेस के। वही इस फोरम के अध्यक्ष भी होंगे, जिसको बनाया गया है CII कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री द्वारा। CII की बात करें तो 1895 में स्थापना हुई थी। इस समय प्रेसिडेंट है इसके उदय कोटक और हेडक्वार्टर है इसका नई दिल्ली में है। रिसेंटली CII ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर एक नया फोरम बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेल्थ और सिक्योर फ्यूचर के लिए अपोलो क्लिनिक के साथ किसने पार्टनरशिप की है? तो रिसेंटली HDFC लाइफ ने अपोलो क्लिनिक के साथ पार्टनरशिप की है हेल्थ और सिक्योर फ्यूचर। इसमें क्या होगा, इंश्योरेंस पॉलिसीज लॉन्च की जाएंगी और उसके तहत अपोलो क्लिनिक के कस्टमर, यानी कि अपोलो एक क्लिनिक चेन है, उसके कस्टमर्स को HDFC लाइफ इंश्योरेंस अपनी इंश्योरेंस पॉलिसीज प्रोवाइड करेगा, यानी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज प्रोवाइड करेगा। तो इसीलिए अपोलो क्लिनिक और HDFC लाइफ ने पार्टनरशिप की है ताकि हेल्थ और सिक्योर फ्यूचर प्रोवाइड किया जा सके दोनों के कस्टमर को। HDFC लाइफ की बात करें तो 2000 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका हेडक्वार्टर भी मुंबई में है एज HDFC। MD एंड CEO कौन है HDFC लाइफ की? तो विभा पैडलकर। ये है प्रीवियस वीडियो के क्वेश्चन और ये है आज की वीडियो से क्वेश्चन। आई होप कि आपका जवाब दे पाएंगे।